अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सवाल ये आया है कि वो ख़वातीन जो फेज़ 1 में शामिल हैं उनको कब से सिम्स जारी होना शुरू होंगी, और फेज़ 2 वाली ख़वातीन को कब से सिम जारी होना शुरू होंगी, और फेज़ 3 वाली ख़वातीन को कब से सिम्स मिलना शुरू होंगी, और उस सिम के बाद फिर क्या पेमेंट उसके उसी सिम के अंदर आएगी, वो जहाँ से मर्ज़ी निकलवा सकेगी, या फिर उसी तरह फिर डिवाइस के ऊपर ही फिंगर लगेगी और फिर उसको पेमेंट मिलेगी। तो आज की वीडियो में इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, तो इसका जवाब ये है कि फ़ेज़ 1 है, वो ख़वातीन जो फ़ेज़ 1 में शामिल हैं, फ़ेज़ 1 में तकरीबन 53 के करीब अज़ला शामिल हैं, जिनमें अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है गुज़श्ता 17 नवंबर से। 17 तारीख से उनकी अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट है। उन ख़वातीन को मुख्तलिफ़ जगहों पे, किसी को स्कूल में बुला के, किसी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में बुला के उनको सिम्स जारी की जा रही हैं। मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ कंपनियों का उनके साथ मुआहदा हुआ है। किसी जगह पे जों की सिम मिल रही है, किसी जगह पे टेलीनार की सिम मिल रही है, किसी जगह पे यूफोन की सिम मिल रही है। यानी कि जिस जगह पे बिस्प का जिस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है वही वाली एक सिम ही उस जिले में मिल रही है। फॉर एग्जांपल, एक जिला खुशाब है, वहां पे जों की सिम मिल रही है, तो जों जिला खुशाब के जितनी भी तहसीलें वहां पे आएंगी सब में जों की सिम ही दी जाएगी। इसी तरह जिला बहावलनगर की बात करें तो वहाँ पे यू फोन की सिम मिल रही है। बहावलनगर आगे उनकी जितनी भी तहसीलें हैं तो उनमें यू फोन की ही सिम दी जाएगी। मतलब ये है कि बिस का जिस नेटवर्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो नेटवर्क ही उस जिला में आपको सिम जारी करेगा। तो जो फेज 1 है उसमें 17 नवंबर से सिम्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। काफी ज्यादा खवातीन को सिम मिल चुकी हैं, कुछ खवातीन अभी भी अपनी सिमें हासिल कर रही हैं। उसके बाद आ जाएगी फेज 2 की बात। फेज 2 जो है आने वाला पीर है, 24 नवंबर को फेज 2 स्टार्ट हो रहा है। उसको खवातीन को सिम्स जारी की जाएंगी, उस 24 नवंबर से उनमें स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर फेज 3 में 1 दिसंबर से सिम्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको जो भी बिस्प के दफ्तर से सिम मिले आपने सिर्फ वही वाली सिम लेनी है। आपने बाहर से कोई सिम नहीं लेनी जो आप कहें कि इस सिम के ऊपर हमारा अकाउंट ओपन कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको दफ्तर के अंदर से जो सिम मिलेगी वो उसी के ऊपर ही आपका अकाउंट ओपन होगा। एक चीज। दूसरी चीज यह है कि खवातीन पहले अपना चेक कर लें दफ्तर जाने से पहले। अगर किस खतून के नाम 5 या 5 से ज्यादा सिम में हैं तो उनको पहले खत्म करवाए। 5 सिम में जिनकी होगी उनको सिम नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो पहले खत्म करवाएगी, फिर उनको दोबारा से दफ्तर में जाकर सिम हासिल करना होगी। इसी तरह अगर खतून का CNSE एक्सपायर है तो उसको भी सिम जारी नहीं होगी। उसको भी चाहिए कि पहले दफ्तर में जाने से पहले पहले अपना CNSE अपडेट करवा ले। तो इसी तरह पहले अकाउंट ओपनिंग होगी। जब अकाउंट ओपनिंग हो जाएगी तमाम खवातीन की, उसके बाद फिर उस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। और पेमेंट ट्रांसफर होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये OTP का सिस्टम होगा। ऐसा नहीं है कि अब अकाउंट ओपन होंगे और अकाउंट ओपन होने के बाद डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट आ गया करेगी और आप निकलवा लिया करेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। होगा ये कि जिस तरह हम आगोश प्रोग्राम की पेमेंट हासिल करते हैं, किस तरह हम जेवर तालीम की पेमेंट हासिल करते हैं, कि सबसे पहले हमारा CNSE मिलाया जाता है, उसके बाद मोबाइल नंबर मिलाया जाता है, उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आती है 6 अंकों की, वो OTP हम मिलाते हैं डिवाइस में। उसके बाद बेनिफिशियरी की बायोमेट्रिक करते हैं और उसके बाद फिर पेमेंट विड्रॉल होती है। मतलब ये है कि आपको जो सिम मिलेगी आपकी OTP के लिए होगी, OTP उसके ऊपर आएगी और वो OTP के बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी। तो ये सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, यानी कि जब तक आपके मोबाइल के ऊपर OTP नहीं आएगी तब तक आपकी पेमेंट विड्रॉल नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये सिस्टम को मजीद सिक्योर करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है ताकि किसी बेनिफिशियरी को पता ही ना हो और उसकी किसी भी जिला से पेमेंट विड्रॉल हो जाए, उसको इस चीज का इल्म ना हो। तो उसको मजीद सिक्योर करने के लिए सिम साथ में ऐड की जा रही है। अभी तक ये अपडेट नहीं आ रही कि ऑटो उनके अकाउंट्स में पेमेंट ट्रांसफर हो गया करेगी और वो जहां से
مرضی نکلوا لیا کریں گے. ایسا ابھی تک کوئی سین نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ او ٹی پی کے لیے سم کو ساتھ میں ایڈ کیا جا رہا ہے, لیکن بایو میٹرک کی ڈیوائس کے اوپر پھر بھی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اب تک یہ اپڈیٹ آ رہی ہے, جب پیمنٹ آئے گی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوگی اس کے بعد پھر مزید پتہ چلے گا کہ کس طرح پیمنٹ وڈرال ہوتی ہے. تو اس طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. جیسے ہی کوئی تازہ ترین نیو اپڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ٹھیک ہے دوستو, پھر مجھے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.